जी मैं वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टी जी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस मौके पर हम आपको बहुत ही अच्छी अपडेट देंगे। तो आज से हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है जो क्लास 12 के लिए है, हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। जो आपने क्लास 12 के लिए जो जो अपना गवर्नमेंट है या लोक संचालय बताइए तो भोपाल द्वारा है जो प्रश्न बैंक जारी किए गए उनका सॉल्यूशन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बताए जाएंगे। आपके लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि यदि आप इससे पढ़ते हो तो आपका बहुत ही टाइम बचेगा, टाइम का लॉस नहीं होगा, टाइम का अच्छा यूज होगा, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सुनने से, जब अपना एमपी बोर्ड है इसमें हर बार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्ट है ना, जो 30 नंबर के 30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप पास हो सकते हैं, पास वाले मार्क्स हो सकते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन सुनना है, कहीं जा रहे हो घूम रहे हो कहीं बार भी तो सुनते जाएं, तो इससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आपको बताएं, ये आपका ब्लू प्रिंट है, ये है जो, एक मिनट, ये आपका ब्लू प्रिंट है, पूरा ये ब्लू प्रिंट है कितने नंबर का कैसा आना कहाँ से आना, 2022-23 के लिए, ठीक है ना। कहाँ के लिए? 2022-23 के लिए, ठीक है, 22-23 के लिए, 2022-23 के लिए है, ठीक है। इसलिए आप इसे बढ़ते चलें, आप पढ़ते चलें, ठीक। अगला देखें आप, देखें आप, ये सारे ही मतलब कि आपका पेपर कैसे आएगा, किस तरह आएगा, ये सारा ही बताया गया है। क्या है? ब्लू प्रिंट है, क्या है? ब्लू प्रिंट, ठीक है। आपने यदि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें तो आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम और टेलीग्राम ग्रुप का नाम स्टडी हेल्पर टी जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। हैच लगा कर करें तो और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव करें आप, ये सारा ब्लू प्रिंट है, किस चैप्टर से कितना आना है, रिमूव किया गया सिलेबस है, ठीक है ना। ठीक है, अब अगले देखें आप यहाँ से, ठीक है। आपको ओनली ऑब्जेक्टिव सुनना है, क्या करना? सुनना है बस। तो जो ये हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, क्या है? पहला है आपका हालावाद, 32 किस कर लें और कलर चेंज कर लें, ठीक हो गया। तो ये अपना हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, हालावाद है उसके प्रवर्तक कवि कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक कवि आपके कौन? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो हालावाद के क्या है? प्रवर्तक कवि हैं। क्या है? हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। दूसरा आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया? जो अपना दिन जल्दी जल्दी ढलता है वह जो चैप्टर है वह गीत है, वह क्या है? गीत है। वो बच्चन है जो हरिवंश राय बच्चन जी, उसके किस काव्य संग्रह से लिया गया? तो वह आपके किस काव्य संग्रह से लिया हुआ लिया गया है आपका किससे? ये आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है किससे लिया गया है? ये लिया गया आपका निशा निमंत्रण से, ठीक है ना, निशा निमंत्रण। तीसरा आपका हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो हरिवंश राय जो बच्चन जी हैं उनका जन्म हुआ था सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? अपना अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अपना 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखें, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भाग लिए फिरता है? जो आत्म परिचय जो कविता है उसमें जो कवि है वो किसका भाग लिए फिरता है? तो आत्म परिचय कविता में कवि किसका भाग लिए फिरता है? तो फिरता है जग जीवन का। किसका? आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जग जीवन का। मैं निज जीवन में जग जीवन का भाग लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है? आत्म परिचय कविता में कवि क्या लिए फिरता है? तो वह लिए फिरता है प्यार। क्या लिए फिरता है? प्यार। अपना 7th नंबर का क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो आत्म परिचय कविता है जो कवि हैं उसमें वो किसका पान किया करते हैं? किसका पान किया करते हैं? अपना ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 7वें नंबर का। तो वह है आपका क्या? किसका? रास का पान किया करते हैं, स्नेह सुरा का, सॉरी, अब किसका पान किया करते हैं? वह किया करते हैं स्नेह सुरा का पान पिया करते हैं। अब अगला है, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? 8वें नंबर का क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो 8वें का है जो ए नंबर का, क्या? राग। अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है?
राग, ए अपना राग लिए फिरता है। अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन देखें, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है। जो आत्म परिचय कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा है, तो उस कविता में जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो अपने स्वयं को दुनिया का एक क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, वो स्वयं को दुनिया का एक क्या मानते हैं, दुनिया का एक दीवाना मानते हैं। क्या मानते हैं, दीवाना मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन 10 नंबर का देखें आप। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। जो आत्म परिचय कविता है जो, उसमें कवि जी हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी, वो कैसा संसार लिए फिरता है। तो वह कवि जो संसार लिए फिरता है कैसा लिए फिरता है, स्वप्नों का, किसका, स्वप्नों का संसार लिए फिरता। आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, स्वप्नों का संसार। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन ढलता है या कौन चलता है। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। यदि आपको पता चले कि देर हुई हो रही है कहीं पर जाने में, तो उसको सोच सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है, तो चलता है पंथी। कौन चलता है, पंथी। पंथी किसे बोलते हैं, जो कहीं पर सड़क पर जा रहा हो, ठीक है। अगला नंबर का क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में, परों यानी पैरों में चंचलता आ जाती है। तो किसका ध्यान करके, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में यानी पैरों में चंचलता आ जाती है, किसका ध्यान करके, अपने बच्चों को। क्योंकि जब किसी को पता पड़े कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो वह जल्दी जल्दी जाने का प्रयास करेगा, हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है। जो बच्चे हैं, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तो चिड़िया करती है इन, रोती है नहीं रोती है, सोती है सोती भी नहीं, तेज से उड़ती है नहीं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तो तेजी से उड़ती है। क्या करती है, तेजी से उड़ती है। अगला देखें आप, ये कन्फर्म नहीं है बट आप देख लेना। अगला नंबर का क्वेश्चन देखें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। 14 नंबर का क्वेश्चन है ना, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है मैं कविता में कवि हताश, हताश यानी हारा हुआ, और दुखी क्यों है। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है अपना डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आर्थिक हानि के कारण है, अपराध के कारण नहीं, परिवार से बिछड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। कवि हताश व दुखी क्यों, इनमें से कोई नहीं। अगला देखें अपना 15 नंबर, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। जो आलोक धनवा जी हैं वो किस दशक के कवि हैं, तो ये हैं अपने किस दशक के कवि हैं, आलोक धनवा जी, ये अपने चौथी व पाँचवीं दशक के कवि। किसके, चौथी व पाँचवीं दशक के कवि कौन है, कवि आलोक धनवा जी। अगला देखें अपन 16 नंबर को क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, की पहली कविता कौन सी है। तो आलोक धनवा जी की पहली कविता है कौन सी है, जनता का आदमी। किसका, जनता का आदमी। आलोक धनवा जी की पहली कविता है जनता का आदमी। किसका, जनता का आदमी। अगला देखें आप, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह, जो कवि आलोक धनवा जी हैं उनका एकमात्र कविता संग्रह क्या है। तो कवि आलोक धनवा जी का एकमात्र कविता संग्रह क्या है, तो क्या है, दुनिया, दुनिया रोज बनती है। क्या है, दुनिया रोज बनती है, ठीक है, दुनिया रोज बनती है। अगला देखें 18 नंबर का क्वेश्चन, छत से गिरने और बच्चे के बाद, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। जो अपनी छत होता है, छत से गिर जाएं और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं, तो बन जाते हैं आपने क्या, अपना है क्या, क्या बन जाते हैं, निडर। क्या हो जाते हैं, निडर। कोई एक बार डर गिर जाए तो वो डरता नहीं है, क्योंकि जिसमें मार गल जाए तो वो डरता नहीं कि मारे ले गए वो क्या कर ले। उसी प्रकार छत से जब बच्चे गिरते हैं तो गिरने के बाद बच्चे कैसे बन जाते हैं, तो निडर हो जाते हैं। कैसे, निडर। अगला देखें अपन, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। पतंग है जो कविता है, जो पतंग कविता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पतंग कविता आपने प्रसिद्ध है किसके लिए, पतंग कविता बिंब विधान के लिए। किसके लिए, बिंब विधान के लिए। किसके लिए, बिंब विधान के लिए पतंग कविता क्या है, प्रसिद्ध है। तो अगला नंबर का देखें अपन 20वें नंबर का क्वेश्चन, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से। अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी शक्ति। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, किसके, शक्ति के सहारे। किसके, शक्ति के सहारे स्वयं भी उड़ते से। अगला देखें हम, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार। कौन सा, सुनहले सूरज है, जो सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो सुनहले सूरज में अपना कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना।
अब देखा अपना 22वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये अपना 22वें नंबर इस, हाँ एक इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें कि जो अपना जीपीएच भी होता है वो भी क्या होता है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। यदि आप सोचें कि जीपीएच क्या होती है, मार्केट में लॉन्च होती है तो वो सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से लॉन्च होती हैं, और अदर में जीपीएच भी लिखा होता है, जीपीएच प्रश्न बैंक, इसलिए आप जीपीएच भी समझें, जीपीएच होती है जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है ना, अप्रूव या प्रारूप होता है, ठीक है। अगला देखें अपना 22वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, 22वें नंबर का क्वेश्चन देखें अपन, 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, खरगोश की आँखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार, खरगोश है, खरगोश की आँखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा, किसमें, क्योंकि खरगोश की जैसे उसकी आंखों से तुलना की गई, लाल में कौन सा अलंकार है, उपमा, ठीक है। अगला देखें 23वें नंबर का क्वेश्चन, सबसे तेज बौछारों का माय होता है, जब सबसे तेज बौछारों का माय होता है, सबसे तेज बौछारों का, सबसे तेज बौछारों का माय कौन सा होता है, सबसे तेज बौछारों का माय होता है अपना कौन सा, भादों, कौन सा होता है, भादों होता है जो सबसे तेज बौछारों का क्या होता है, माह होता है। अगला देखें मैं 24 नंबर का क्वेश्चन है, सवेरे की तुलना की गई है, जो अपना सवेरे की तुलना किससे की गई है, 24वें नंबर क्वेश्चन अपना, सवेरे की तुलना की गई है किससे की गई, खरगोश की आंखों से, किससे, खरगोश की आंखों से, किसकी तुलना की गई है, सवेरे की, ठीक है ना। अगला देखें 25वें नंबर क्वेश्चन है, शरद क्या चलता हुआ आया है, शरद क्या चलता हुआ आया, 25वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, शरद क्या चलते हुए आया, तो इसमें क्या है, साइकिल, क्या है अपना 25वें नंबर का, साइकिल, शरद क्या चलते हुए आया, साइकिल, ठीक है। अपना 26वें नंबर का क्वेश्चन है, चिड़िया, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, और कविता किसके सहारे उड़ती है, जो चिड़िया है वो किसके सहारे उड़ती है, चिड़िया उड़ती है पंखों के सहारे, किसके, पंखों के, उसी प्रकार कविता किसके सहारे उड़ती है, तो कविता उड़ती है अपने किसकी, कल्पना, कल्पना, क्योंकि कविता में ओनली कल्पना की जा सकती है, ठीक है ना, कविता किसके सहारे उड़ती है, कल्पना के सहारे। अगला देखा 27वें नंबर का क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य, अपना 27वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य, इसका आंसर अपना क्या है, तात्पर्य किससे, तात्पर्य इसका कल्पना करना, कल किससे है, कल्पना करने से, किससे है, कल्पना करने से, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, कल्पना करना, उसमें कल्पना कर ली जाए, ठीक है ना। अगला देखें अपना, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, अगला क्वेश्चन है आपका, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, महकती यानी कि खिलखिलाना, यानी उसकी सुगंध रहना, तो कविता एक बार बिना मुरझाए, मुरझाती नहीं है, वो कब तक बनी थी, सदियों तक। यदि आप आज से 10 साल पुरानी जो बुक पढ़ते तो वो आप वही आनंद मिलेगा जो पहले मिल जाता, ठीक है ना। तो देख सकते कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, ठीक है ना। अगला देखें अपन क्वेश्चन नंबर 29 से 29 नंबर का क्वेश्चन है, कविता के बहाने, क्या है, कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है, कविता के बहाने में किसके साथ कविता में समानता व असमानता दर्शाई गई है, चिड़िया और बच्चे के साथ, किसके साथ, चिड़िया और बच्चे के साथ, ठीक है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन, किसकी चूड़ी मर गई, अगला है किसकी चूड़ी मर गई, तो किसकी चूड़ी मर गई, तो कील की, ये शायद रॉन्ग है, अब इसको देख लेना, तो बात की चूड़ी मर गई है, शायद ये वाला होगा, ठीक है ना, भाषा की, ये बात भाषा कील नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है शायद, आप देख लेना, कन्फर्म नहीं है 30 नंबर का। अगला देखें आप, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य किस संग्रह से ली गई है, तो किस संग्रह से ली गई है, तो बी आपका क्या है इसका, आत्महत्या के विरुद्ध, क्या है आपका, इसका है आपका आत्महत्या के विरुद्ध, किससे ली गई, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। कैमरे के सामने लाया जाता है, कैमरे के सामने किसे लाया जाता है, तो कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, और उसके जो खूब तरह से बेइज्जती टाइप की जाती है, आपको कहा हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे, ये कहाँ बोलेंगे, अपना 33 नंबर का क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिमान ये कहाँ बोलेंगे, तो ये बोलेंगे दूरदर्शन पर, कहाँ पे बोलेंगे, दूरदर्शन, फर्स्ट नंबर का, ठीक है। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो
जल्दी जल्दी लाया करें, आपके लिए सारे क्वेश्चन में हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाएं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आपको उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तब वो आपको तभी शेयर करेंगे जब आप उनको कुछ ना कुछ शेयर करो या दो। ठीक है ना। टाटा बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।